डियर फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज का ये जो है पार्ट 3 है, मतलब मॉक टेस्ट 3। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने WBSLST उर्दू क्लास 9 एंड 10 के लिए जो मॉक टेस्ट शुरू किया है, ये मॉक टेस्ट 3 है। तो अगर आप लोग मॉक टेस्ट 1 एंड मॉक टेस्ट 2 को नहीं देखें तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे वीडियोस मैंने क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड मैंने वीडियो बना दिया है। WBSLST उर्दू क्लास 9 एंड 10 के लिए, 11-12 के लिए बनाया है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो सीरीज़ है मॉक टेस्ट 1 एंड 2 और ये है 3, तो आप लोग इसको ज़रूर देखें। तो इस मॉक टेस्ट से आपको क्या बेनिफिट होने वाला है? तो ये मॉक टेस्ट 1 एंड 2 एंड 3 जो है, ये क्या है, आस्ते से मैं मुश्किल सवालात को यहाँ पर लूँगा इस सीरीज़ में, ठीक है? तो बहुत सारे जो हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो एस्पिरेंट हैं, वो कमेंट करके बता रहे थे कि ये सर, ये जो क्वेश्चन आप दे रहे हैं सर, ये तो बहुत ईज़ी लेवल का है, बहुत ही आसान है, आसान एमसीक्यूज़ है। तो रुको, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले ईज़ी सब दे रहा हूँ, जैसे आप लोग उसको मोटिवेशन आए कि करने का। उसके बाद मैं आस्ते से जो है डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाता हूँ, मतलब मुश्किल सवालात को लूँगा। तो ये है एपिसोड 1 एंड 2, या फिर कह सकते हैं मॉक टेस्ट 1 एंड 2 को अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग ईज़ी मिलेगा, ईज़ी क्वेश्चन मिलेगा, आसान एमसीक्यूज़ मिलेगा, ठीक है? तो अब अभी जो हम लोग बनाने जा रहे हैं मॉक टेस्ट 0.3, तो इसमें क्या है, आप लोगों को पहले वाले 2 मॉक टेस्ट से जो है उससे ये थोड़ा मुश्किल सवालात मिलेंगे आप लोगों को। तो आप लोग शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, आप लोगों को ये अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से एमसीक्यूज़ घुमा सकते हैं ईज़ी से। उसके बाद हर मॉक टेस्ट में क्या होगा, आप लोगों का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, अगर आप लोग एंड तक बने रहेंगे, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ओके? तो आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि एपिसोड 1 एंड 2 को ज़रूर देखें, ठीक है? तो जिनको अच्छा लगे, जिनको ठीक लगे क्वेश्चन, वो देख सकते हैं, जिनको ना लगे वो नहीं भी देख सकते हैं। मैं किसी को रिक्वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आप लोगों को बोल दूँगा, उन लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा जिनको ये वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, जिनके लिए, जिनको लगता है कि ये क्वेश्चन सही है। जिनको मज़ा आ रहा है तो वो लोग देखेगा, जिसको नहीं आ रहा है तो वो लोग कमी निकालेगा, कोई बात नहीं। मैं उन लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ, सारे लोगों को चाहिए भी नहीं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जिनको लगता है कि ये ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं, जो इंटरेस्टेड हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं सबसे पहले। यहाँ पर शुरुआत करने से पहले और एक चीज़ समझना है, वो क्या है कि आप लोग क्या कीजिए, बहुत सारे बच्चे या फिर जो एस्पिरेंट है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो कमेंट करके बता रहे थे कि ये जो है आप आंसर को टिक नहीं कर रहे हैं, मार्क नहीं कर रहे हैं, निशान नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? उसके पीछे एक रीज़न है। क्या रीज़न है? कि अगर मैं मार्क कर दूँ तो आप लोग दिमाग नहीं लगाएँगे तो यादें चीज़ें याद नहीं रहेगी। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद क्या करना है, मन ही में आंसर सोचना है, जवाब सोचना है कि क्या बेहतर जवाब है। तो उसके बाद क्या है, वीडियो को प्ले करना है, उसके बाद देखना है कि मैं क्या आंसर बता रहा हूँ। तो और आप लोग वीडियो के आखिर में आप लोग ये कमेंट में बताएँगे कि आप लोगों को कितना मार्क्स मिला, ठीक है? तो इसलिए मैं यहाँ पर टिक नहीं कर रहा हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे भी, अगर मैं टिक कर दूँ तो आप लोग समझेंगे नहीं, आप लोग ध्यान नहीं देंगे। आप लोग नहीं देंगे, आप लोग का माइंड ध्यान नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी तो टिक है, क्या ध्यान देना? तो देखिए, राजेंद्र सिंह बेदी जो है, राजेंद्र सिंह बेदी के अफ़साने लाजवंती का मरकज़ी मौज़ू क्या है? तो इसका जवाब होगा सी नंबर, तक़सीम-ए-हिंद के असरात। तो मैं सारे ऑप्शन पढ़ भी नहीं रहा हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो लेंदी हो जाएगी, तो मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग पॉज़ करके आंसर बोलिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, खूबसूरत बला ड्रामे में सबसे नुमायाँ फ़नी पहलू क्या है? फ़नी मतलब फन, यहाँ पर फ़नी मतलब फ़नी वीडियो नहीं है। तो इसका जवाब होगा डी नंबर। डी नंबर क्या है? डी नंबर है किरदारों की कशमकश। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3, मीरमन दहलीब के नसर का असलूफ़ कैसा है? अंदाज़ कैसा है? तो इसका जवाब हो जाएगा 3 नंबर का बी नंबर। बी नंबर में क्या है? बी नंबर में है शायराना। उसके बाद देखिए 4 नंबर, मुंशी प्रेमचंद के अफ़साने कफ़न का पैगाम क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर में क्या है? इंसानियत का ज़वाल। उसके बाद देखिए आगे बहुत ही बेहतरीन सवाल थे, आज से मैं मुश्किलात सवालात को ले रहा हूँ मॉक टेस्ट में। उसके बाद देखिए 5 नंबर क्या सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल आप लोग देख सकते हैं। नज़्म हम जो तारीख राहों में मारे गए, में शायर किनको खराज अक़ीदत पेश करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर क्या है? इनक़लाबी शहीदों को। उसके बाद 6 नंबर देखिए, तारीख राहें का इख्तियार किस चीज़ के लिए है? तो इसका जवाब हो जाएगा 6 नंबर का जवाब होगा बी नंबर। बी नंबर में क्या है? जद्दोजहद की राहें। उसके देखिए अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल सब है, आप लोग देख सकते हैं। 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है? नज़्म गंज से है गरा माया,
तो ये स्पेलिंग कुछ और भी है, का मरकज़ी ख़्याल क्या है? तो इसका जवाब होगा सी नंबर। सी नंबर में क्या है? दही ज़िंदगी मतलब देहाती ज़िंदगी। उसके लिए 8 नंबर मस्जिद कर्तबा में शायर ने किस कौम की अज़मत का ज़िक्र किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा 8 नंबर का। तो क्या होगा 8 नंबर का जवाब? बी नंबर। बी नंबर क्या है? हिंद। हिंद ना क्या होगा आप लोग बताइए? इसका आंसर आप लोग बताएँगे, मैं नहीं बताऊँगा। बहुत ही मैंने जो है मस्जिद कर्तबा हर नज़्म, हर नसर से ताल्लुक से मैंने एमसीक्यूज़ पे अलग वीडियो बनाया है। अगर आप लोग उसको उसका आंसर आप लोगों के पास है, अगर वो देखेंगे तो आप लोग कह पाएँगे क्या आंसर होगा। तो आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा 8 नंबर का। उसका देखिए 9 नंबर आंसर देखिए क्या कह रहा है? 9 नंबर आंसर क्या कह रहा है देखिए, गालिब की शायरी का मरकज़ी रुझान क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर क्या है? सियासत। क्या होगा आप लोग बताइए? क्या होगा इसका आंसर? अब देखिए 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है? दीवान गालिब में शामिल गज़लों की तादाद कितनी है? तो इसका जवाब हो जाएगा क्या होगा इसका जवाब? सी नंबर। सी नंबर क्या है? 250। उसके बाद देखिए 11 नंबर अल्लामा इकबाल की शायरी में सबसे अहम अ, अंसुर क्या है? मतलब एलिमेंट क्या है? क्या ख़ासियत है? तो इसका जवाब होगा सी नंबर। सी नंबर क्या है? खुदी का तसव्वुर। उसके बाद देखिए 12 नंबर जावेदनामा किस सिन्फ़ में है? मतलब किस सिन्फ़ से ताल्लुक़ रखता है? तो इसका जवाब होगा सी नंबर। सी नंबर क्या है? मसनवी। उसके बाद देखिए तो 30 नंबर देखिए उर्दू अफ़साना निगारी की इब्तिदा किसने की? तो इसका जवाब होगा 30 नंबर का जवाब क्या होगा? सी नंबर। सी नंबर में क्या है? प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद आप लोग सुने होंगे। उसके बाद देखिए 14 नंबर सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है 14 नंबर क्या कह रहा है देखिए, मिंटो की कहानियों में आमतौर पर कौन-सा मौज़ू होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब हो जाएगा 14 नंबर का सी नंबर। सी नंबर में क्या है? हकीकत पसंदी। अगला सवाल देखिए 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखिए, नज़्म तुलुए इस्लाम किस शायर की तख्लीक है? तो इसका जवाब होगा 15 नंबर का जवाब क्या होगा? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। 15 नंबर का जवाब होगा डी नंबर। डी नंबर क्या है 15 नंबर का? इकबाल। उसका देखिए 16 नंबर उर्दू ज़बान का अर्तक़ा किस ज़बान से ज़्यादा मुतासिर है? तो इसका जवाब होगा बी नंबर। बी नंबर में क्या है? फ़ारसी। उसके बाद देखिए 17 नंबर क़लियात फ़ैज़ में कौन-सी सिन्फ़ गालिब है? सिन्फ़े गालिब है कौन? तो इसका जवाब होगा सी नंबर। सी नंबर में क्या है? ग़ज़ल। उसके देखिए 18 नंबर सब रंग किनकी तख्लीक है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 18 नंबर का जवाब होगा सी नंबर। सी नंबर क्या है? अहमद नदीम काशमी। उसके बाद देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल जो है 19 नंबर हाल ही की मशहूर नज़्म कौन-सी है? तो इसका जवाब होगा बी नंबर। बी नंबर आप लोगों को पता है क्या? मसद्द से हाली। उसका देखिए 20 नंबर सवाल चिराग तले का मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका जवाब होगा बी नंबर। बी नंबर में क्या है? बी नंबर में है फ़ैज़ अहमद फ़ैज़। उसके बाद देखिए 21 नंबर उर्दू नस्र की इब्तिदाई शक्ल किसमें मिलती है? तो इसका जवाब हो जाएगा 21 नंबर का जवाब होगा बी नंबर मजहबी तहरीरें। उसके बाद देखिए 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है? अफ़साने की सबसे अहम ख़ुसूसियत क्या है? तो इसका जवाब होगा बी नंबर अख्तसार। उसके बाद देखिए 23 नंबर सवाल तज़किरा किस सिन्फ़े अदब से ताल्लुक़ रखता है? तो इसका जवाब होगा बी नंबर। बी नंबर क्या है? सवाना मतलब बायोग्राफ़ी। उसके बाद देखिए 24 नंबर सवाल क्या कह रहा है? बहुत ही बेहतरीन सवाल जो है आप लोग देख सकते हैं। 24 नंबर सवाल क्या है? उर्दू में पहला ड्रामा किसने लिखा? तो इसका जवाब होगा सी नंबर। सी नंबर में क्या है? आगा हस्र कश्मीरी। 25 नंबर देखिए 25 नंबर क्या है? अनारकली किसका मशहूर ड्रामा है? तो इसका जवाब होगा सी नंबर। सी नंबर में क्या है? सी नंबर में है इम्तियाज़ अली ताज़। उसका देखिए 26 नंबर सवाल क्या कह रहा है? बहुत ही बेहतरीन सवाल जो है आप लोग देख सकते हैं। उर्दू ज़बान का बुनियादी रस्मुल ख़त क्या है? इसका जवाब होगा बी नंबर। बी नंबर में क्या है? नस्तलीक। जी ये उर्दू है, ये किस रस्मुल ख़त है? ये नस्तलीक जो भी अभी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद देखिए 27 नंबर देखिए उर्दू का लफ्ज़ कहाँ से आया है? तो इसका जवाब होगा डी नंबर। डी नंबर क्या है? डी नंबर क्या है? संस्कृत। उसके बाद देखिए 28 नंबर देखिए मीर तकी मीर किस दौर के शायर थे? तो इसका जवाब होगा बी नंबर। बी नंबर क्या? कदीम। उसके देखिए 29 नंबर फ़नून रिसाला फ़नून रिसाला किसने निकाला था? तो इसका जवाब हो जाएगा इसका जवाब होगा 29 नंबर का बी नंबर। बी नंबर क्या है? अहमद नदीम कासमी। उसका देखिए घंघोर घटाएँ का मतलब क्या है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा आप लोग देख सकते हैं।
30 नंबर का जवाब होगा ए नंबर। ए नंबर में क्या है? ए नंबर में है सियाह बादल, मतलब काले बादल। 31 नंबर देखिए, नकोश क्या चीज़ है? तो इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर में क्या है? रिसाला। उसके बाद देखिए 32 नंबर, ज़ंदा-नमा किसने लिखा? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर क्या है? फैज़, फैज़ अहमद फैज़, ठीक है? उसके बाद देखिए 33 नंबर सवाल, अ, अफ़साना किस ज़बान से आया है? तो इसका जवाब होगा सी नंबर। सी नंबर में क्या है? सी नंबर में है उर्दू। उसके बाद देखिए 34 नंबर, सौदा किस, मतलब मोहम्मद रफ़ी सौदा कि किस सिंध के मशहूर शायर हैं? तो इसका जवाब होगा ए नंबर। ए नंबर में क्या है? ए नंबर में है कसीदा। कसीदा वो है वो, ठीक है? उसके बाद देखिए 35 नंबर सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल सब है कि नवाए वक़्त अखबार किस शहर से निकला? तो इसका जवाब होगा डी नंबर। डी नंबर में क्या है? लाहौर से। आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। उसके देखिए 36 नंबर सवाल देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है 36 नंबर। 36 नंबर क्या है? उर्दू में सबसे ज़्यादा लिखी जाने वाली सिन्फ़ कौन-सी है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये तारीख़ उर्दू से है, ठीक है? तो 36 नंबर देखिए, क्या है इसका जवाब? बी नंबर होगा। बी नंबर क्या है? ग़ज़ल। उसके बाद देखिए 37 नंबर सवाल क्या है? यादें किसकी आप बीती है? मतलब ऑटोबायोग्राफ़ी है, खुदनोश सवाने हयात, ठीक है? तो अब देखिए 37 नंबर का ए नंबर जवाब होगा। ए नंबर क्या है? मौलवी अब्दुल हक, ठीक है? 38 नंबर देखिए, उर्दू की पहली मुख्तसर सवानाए उमरी किसकी है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो क्या जवाब है? डी नंबर। डी नंबर क्या है? डी नंबर हो जाएगा मीर हसन, मीर हसन, ठीक है? 39 नंबर देखिए, 39 नंबर क्या कह रहा है? ज़बान व अदब का ताल्लुक किस मज़मून से है? तो इसका जवाब होगा सी नंबर। सी नंबर क्या है? लसानियात। उसके बाद देखिए 40 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है 40 नंबर सवाल। 40 नंबर सवाल है, क़लियात जोश किसने मुरत्तिब की? तो इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर में क्या है? बी नंबर में है जोश, मतलब जोशमली आबादी। अब बताइए क्या है जोश? कौन जोश है? जोशमली आबादी या फिर कौन है? तो 41 नंबर क्या है? कसीदा की अहम ख़ुसूसियत क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर में क्या है? मदह। उसके देखिए 42 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कतरा कतरा ज़िंदगी किसकी खुदनोस्त है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो इसका जवाब होगा सी नंबर, अहमद नदीम कासमी। उसके देखिए 43 नंबर, करबला पर उर्दू अदब की मशहूर सिन्फ़ कौन-सी है? तो इसका जवाब होगा डी नंबर। डी नंबर क्या है? मर्शिया, आप लोगों को पता है। उसके देखिए 44 नंबर, तारीख़ अदब उर्दू किताब किसकी है? तो इसका जवाब होगा ए नंबर। ए नंबर क्या? राम बाबू राम बाबू सकीना। उसके देखिए 45 नंबर सवाल क्या कह रहा है? उर्दू में तरक्की पसंद तहरीर किताब किसने लिखी? तो इसका जवाब होगा बी नंबर। बी नंबर क्या है? तो बी नंबर जवाब क्या है? अली सरदार जाफ़री। उसको देखिए 46 नंबर सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल था भाई, 46 नंबर देख सकते हैं आप। सवरस नसर की पहली किताब मानी जाती है। इसके मुसन्निफ़ कौन थे? तो इसका जवाब होगा 46 नंबर का। 46 नंबर का जवाब होगा, आप लोग देख सकते हैं, 46 नंबर का जवाब होगा सी नंबर। सी नंबर में क्या है? सी नंबर में है मलाहोजी। उसके बाद देखिए 47 नंबर क्या कह रहा है? 47 नंबर, इंसाया की ज़बान कैसी थी? तो इसका जवाब होगा 47 नंबर का सी नंबर। सी नंबर क्या है? लतीफ़ व तंज़िया। उसके बाद देखिए 48 नंबर, चिराग तले किसकी नज़्म है? तो इसका जवाब होगा 48 का बी नंबर। बी नंबर क्या है? फ़ैज़ अहमद फ़ैज़। उसके बाद देखिए 49 नंबर सवाल आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। गुलदस्ता-ए नात का ताल्लुक किस सिम से है? तो इसका जवाब होगा ए नंबर। ए नंबर क्या है? नात। तो नात वहाँ पर लिखा गया है, कोई बात नहीं। 50 नंबर देखिए, ज़िंदगी और अदब किसका मज़मून है? तो 50 नंबर का जवाब हो जाएगा, जवाब क्या है देखिए 50 नंबर का डी नंबर। डी नंबर क्या है? सर सैयद। उसका देखिए और 51 नंबर, फ़ैज़ की शायरी में कौन-सा पहलू गालिब है? मतलब गालिब का पहलू है, कौन है? तो 51 नंबर होगा सी नंबर। सी नंबर क्या है? सी नंबर हो जाएगा इनकलाबी रंग। उसके अगला सवाल देखिए 52 नंबर सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल है 52 नंबर। आप देख सकते हैं 52 नंबर क्या कह रहा है? 52 नंबर क्या है? नक़ूश रिसाला सबसे ज़्यादा किसके लिए मशहूर है? तो इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर क्या है? तनकीद। उसके बाद देखिए 53 नंबर, खतूत गालिब का ताल्लुक किस सिम से है? तो 53 का जवाब हो जाएगा, 53 का जवाब क्या है? ए नंबर। ए नंबर क्या है? खतूत। खतूत तो लिखा गया वहाँ पे। उसके बाद देखिए 54 नंबर, हकायतें किस सिन्फ़ में आती हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर में क्या है? नसर। उसके बाद देखिए अगला सवाल देखिए,
55 नंबर क्या है, उर्दू में नसाई अदब पर काम किसने किया? तो इसका जवाब होगा 55 नंबर का होगा सी नंबर। सी नंबर क्या है? सी नंबर है समीम हनीफी। उसके बाद देखिए 56 नंबर देखिए क्या कह रहा है, शायद मशरिक का लक़ब किसको दिया गया है? तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है और ईज़ी सवाल भी है। 56 नंबर का होगा डी नंबर इकबाल, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल, ठीक है? उसके बाद देखिए 57 नंबर क्या कह रहा है? 57 में आप लोग देख सकते हैं 57 नंबर क्या है? आप लोग देख सकते हैं 57 नंबर है, आप देख सकते हैं, जोश मलहे आबादी को क्या लक़ब मिला? तो 57 नंबर का होगा सी नंबर, क्या होगा? सी नंबर, 57 नंबर का होगा सी नंबर। सी नंबर क्या है? फ़ख्र उर्दू। उसके बाद ये 58 नंबर उर्दू की पहली किताब क्या मानी जाती है? तो इसका जवाब होगा बी नंबर। बी नंबर क्या है? किस्सा चार दरवेश, जो मीर अमन दहलवी की है, ठीक है? उसके बाद 59 नंबर उर्दू की नस्र का अर्तक़ा कब से शुरू हुआ? तो 59 नंबर का जवाब होगा डी नंबर। डी नंबर में क्या है? डी नंबर में क्या है आप लोग बताइए? यहाँ पर कुछ छूट गया है, यहाँ पर हो जाएगा 16वीं सदी। कौन-सी सदी? 16वीं सदी, ठीक है? उसके बाद देखिए 60 नंबर आखिरी सवाल है, बागो-बहार किसने लिखी? मीर अमन दहलवी। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ऑप्शन नंबर ए। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को 60 एमसीक्यू जैसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, तो यहाँ पर 60 एमसीक्यूज़ का मैंने मॉक टेस्ट लिया है। तो आप लोग ज़रूर समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरह से मॉक टेस्ट बनाने जा रहा हूँ और किस तरह से बनाया है अभी तक। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई आप लोगों को मन में सवाल आ रहा है तो कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द अ, अगले मॉक टेस्ट में। तो तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। आपकी तैयारी अच्छी चलनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले मॉक टेस्ट में।